हेलो एवरीवन। आज का जो लीड कोड प्रॉब्लम ऑफ द डे क्वेश्चन है वो है 2554। मैक्सिमम नंबर ऑफ इंटीजर्स टू चूज फ्रॉम अ रेंज 1। मीडियम मार्क कैटेगरी का क्वेश्चन है, पर हम जब इसको फाइनली एक बार हम जब प्रॉब्लम से गो थ्रू होंगे और जब अच्छे से समझ लेंगे तो ये इजी कैटेगरी का आपको ज़्यादा लगेगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है? यू आर गिवन एन इंटीजर एरे बैंड एंड टू इंटीजर एन एन मैक्सिमम। यू आर चूजिंग सम नंबर ऑफ इंटीजर फॉलोइंग द बिलो रूल्स। द चूजन इंटीजर हैव टू बी इन द रेंज ऑफ 1 टू n। यहाँ पे n आपको गिवन होगा। जो भी हम इंटीजर चूज करेंगे वो रेंज 1 टू n के बीच में रहेगा। द इंटीजर कैन नॉट बी चूजन एट मोस्ट वन। जो इंटीजर हम चूज कर रहे हैं उसे एग्जैक्टली एक बार ही चूज करना है, एग्जैक्टली वन टाइम। ओके। द चूजन इंटीजर शुड नॉट बी इन द एरे बैंड। एक बैंड एरे हमें देंगे ये लोग, तो आपने जो भी इंटीजर चूज करा है वो इंटीजर बैंड एरे में प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। ओके। द मैक्सिमम द सम ऑफ द चूजन इंटीजर शुड नॉट एक्सीड मैक्सिमम। तो जो भी हम इंटीजर चूज करेंगे उन सब का जो सम है मैक्सिमम से ज्यादा एक्सीड नहीं होना चाहिए। लेस देन, बेसिकली लेस देन इक्वल टू में मैक्सिमम रहना चाहिए। ओके। तो एक बार देख लेते हैं क्वेश्चन। जो भी हम इंटीजर चूज करेंगे, लेट्स से हम नम चूज करेंगे तो वो 1 टू n की रेंज में रहेगा। n हमें यहाँ पे गिवन होगा। दूसरा, इंटीजर नम शुड नॉट बिलोंग टू बैंड एरे और वेक्टर, और बैंड एरे हमें गिवन होगा। लेट्स सपोज हम नम नाम के इंटीजर चूज कर रहे हैं और हमने नम 0, नम 1, नम 2 बहुत सारे ऐसे इंटीजर चूज कर लिए सच दैट कोई भी इनमें से बैंड एरे में प्रेजेंट नहीं है, एंड इन सब का जो सम है, सम ऑफ नम्स बेसिकली दिस वेक्टर लेस देन इक्वल टू में मैक्सिमम है। ओके। तो यही 3 पॉइंट है। एंड जो फोर्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हमें क्वेश्चन सॉल्व करते करते वी हैव टू चूज मैक्सिमम नंबर ऑफ सच इंटीजर्स। ठीक है। तो हमें बेसिकली जो नंबर चूज करना है वो 1 टू n की रेंज में चूज करना है। n गिवन होगा। नंबर जो भी हम चूज करेंगे वो बैंड एरे में प्रेजेंट नहीं होना चाहिए, बैंड एरे हमें गिवन होगा। जो भी हम नम्स चूज करेंगे उन सभी नंबर्स का जो सम होना चाहिए वो लेस देन मैक्सिमम होना चाहिए। तो इन तीनों कंडीशन को ध्यान में रखते हुए हमें हमारे जो नंबर हम चूज करेंगे उनका काउंट मैक्सिमाइज करना है। वी हैव टू चूज मैक्सिमम नंबर ऑफ इंटीजर्स। ओके। तो एक बार प्रॉब्लम को अप्रोच करने से पहले हम एक बेसिक सा कॉमन सेंस आइडिया एक बार डिस्कस कर लेते हैं कि बेसिकली मेरे पास एक वेक्टर है या एरे, जो भी आप कहो, 1923112, और टारगेट इक्वल टू में 10 है। बेसिकली इस टारगेट को अचीव करने के लिए मेरे को यहाँ से कुछ नंबर उठाने हैं। तो मैं क्या नंबर उठा सकता हूँ? बेसिकली आप कहोगे कि आप 9+1 उठा लो, पर आपने देखो, आपने एक इनिशियली ही आपने स्टार्टिंग में ही एक बड़ा नंबर उठा लिया है। तो जो नंबर्स आएंगे टारगेट को अचीव करने के लिए वो कम आएंगे। आप हो सकता है 9+1 उठाओ तो 10 है, पर मैं आपसे ये कहता हूँ कि इस टारगेट को अचीव करने के लिए स्मॉलर नंबर आप पहले लो। कम कम वाली वैल्यू वाले नंबर आप पहले लोगे ना, तो आपके ज्यादा नंबर्स आपको आपके कलेक्शन में ऐड होंगे टू रीच दिस टारगेट। बेसिकली आप ये वाला वन ले लो, फिर ये वाला वन ले लो, फिर ये वाला वन ले लो। आपने तीनों वन ले लिए, उसके बाद भी आप छोटे नंबर को प्रायोरिटी दो फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द अवेलेबल नंबर, कि आप 2 को और 2 को लोगे तो फिर 2 को और 2 को लेना है। फिर अब आपके पास 9 और 3 में से भी ऑप्शन है, पर आप छोटे नंबर को प्रायोरिटी दोगे। ओके। सो 3, जैसे ही आपने 3 लिया तो बेसिकली 10 हो गया। तो टेकिंग स्मॉल नंबर, ओके, सो टेकिंग small number will increase the count। और ये तो कॉमन सेंस वाली बात भी है ना कि आप छोटे छोटे नंबर लोगे। ओके। एवरी टाइम इफ यू नो कि आप छोटे नंबर लेना ट्राई करोगे तो आप ज़्यादा नंबर ले पाओगे। ओके। ओके। सो यही बात मैंने अभी बोली कि विल टेक स्मॉलर नंबर फर्स्ट टू मैक्सिमाइज द काउंट ऑफ नंबर। अब एक बार इसका ड्राई रन करते हैं बेसिकली। ओके। तो हमें एक बैंड एरे दे रखा है। अब मैं बेसिकली क्या करूँगा कि हमें n इक्वल टू में 10 दे रखा है। जो कंडीशन क्वेश्चन ने बोली थी कि आप जो भी नंबर चूज करोगे वो 1 टू n के बीच में होगा। तो मैंने यहाँ पे 1 से लेके n तक के बीच में सारे नंबर लिख दिए। जो भी आप नंबर्स चूज करोगे उनका सबका सम मैक्सिमम सम से लेस देन होना चाहिए। ओके। सो शुड बी लेस देन इक्वल टू में 30 होना चाहिए। ओके। ये बैंड एरे दे रखा है। तो अब हम कैसे करेंगे कि पहले हम चेक करेंगे कि दिस नंबर, और मैं ये छोटे से बड़ा क्यों ले रहा हूँ। अब आप पूछोगे कि आप अपन ऐसे भी तो चल सकते थे कि
10 को एग्जामिन किया फिर 9 को किया, क्योंकि हमें मैक्सिमम नंबर ऑफ काउंट को मैक्सिमाइज करना है। ओके, तो हम छोटे नंबर पहले लेंगे। हमने अभी ये देखा था ना, विल टेक स्मॉलर नंबर फर्स्ट टू मैक्सिमाइज द काउंट ऑफ नंबर। ओके, यहाँ पे हमने छोटे नंबर पहले लिए थे, तो छोटे नंबर पहले लूंगा। ओके, टू मैक्सिमाइज द काउंट ऑफ नंबर। ओके, तो मैं ये देखूंगा कि ये बैंड एरे में इज दिस वन प्रेजेंट इन बैंड और नॉट। एक्चुअली ये तो प्रेजेंट है। ओके, तो यहाँ पे मैं इसको नहीं ले पाऊंगा। ओके, तो फिर मैं अब आगे बढ़ूंगा। अब मैं देखूंगा कि टू बैंड एरे में प्रेजेंट है क्या। नहीं, टू बैंड एरे में प्रेजेंट नहीं है, तो मैं इसको ले सकता हूँ। और जैसे ही मैंने इसको लिया तो सम इक्वल टू में 2 हो गया। अब मैं नेक्स्ट लूंगा, क्या 3 बैंड एरे में प्रेजेंट है क्या ना। 1 नॉट इक्वल टू में 3, 6 नॉट इक्वल टू में 3, 4 नॉट इक्वल टू में 3। तो 3 बैंड एरे में प्रेजेंट नहीं है, तो मैंने इसको ले लिया। तो सम इक्वल टू में यहाँ पे 5 हो गया। यहाँ तक बेसिकली मेरे कलेक्शन का जो सम है वो 5 हो गया। ओके, 4 बैंड एरे में प्रेजेंट है, मैं नहीं ले सकता क्योंकि बेसिकली 4 इधर प्रेजेंट है। 5 बैंड एरे में प्रेजेंट नहीं है, तो मैं इसको ले सकता हूँ। तो मेरे कलेक्शन का सम 10 हो गया। 6 बैंड एरे में प्रेजेंट है, मैं नहीं ले सकता क्योंकि ये मेरे बैंड एरे में प्रेजेंट है। क्योंकि ये मेरे बैंड एरे में प्रेजेंट है, मैं 6 को नहीं ले पाऊंगा। मैं फर्दर मूव करूंगा आगे। 7 मेरे बैंड एरे में प्रेजेंट नहीं है, मैंने 7 को ले लिया। कलेक्शन का सम 17 हो गया। 8 मेरे बैंड एरे में प्रेजेंट नहीं है, तो मैं 8 भी ले लूंगा। ओके, मेरे कलेक्शन का सम 25 हो जाएगा। ओके, अब मैं 9 को क्या ले पाऊंगा। अब आप खुद सोचो। 9 9 तो इज नॉट प्रेजेंट इन बैंड एरे। ओके, बट 9 को लेने के, अगर मैं लेता हूं तो 25 प्लस 9 तो वुड बी 34। और ये तो ग्रेटर देन मैक्सिमम जा रहा है, तो मैं इसको भी नहीं लूंगा। अब क्या मैं फर्दर आगे चेक करूं, मैं 10 को चेक करूं, तो आप ये सोचो कि 25 प्लस 9 जब 34 ग्रेटर देन मैक्सिमम जा रहा है, तो 9 के आगे तो 9 से बस सारे बड़े नंबर होंगे ना। अगर 9 को नहीं ले सकता तो 9 से बड़ा भी तो कोई नहीं ले सकता। ओके, तो यहाँ पे हमारा प्रोसेस स्टॉप हो जाएगा। ओके, तो 2 3 5 7 8 विल बी सेलेक्टेड नंबर्स। ओके, अब यहाँ पे एक बात है कि बेसिकली हम जो चेक कर रहे थे कि दिस पर्टिकुलर नंबर इज प्रेजेंट इन बैंड और नॉट। ओके, इज दिस पर्टिकुलर नंबर इज प्रेजेंट इन बैंड और नॉट। ओके, तो हम ये कैसे चेक करेंगे। ओके, हाउ डू वी चेक दैट नम जो भी नम हम लेना चाहते हैं इस बैंड और नॉट। ओके, तो इसके दो तरीके हैं कि ट्रैवर्स द बैंड एरे। ओके, जैसे हम पहले देख रहे थे कि ये नंबर है या नहीं, ये नंबर बैंड में प्रेजेंट है या नहीं है। ओके, तो हम पूरा पूरा एरे ट्रैवर्स कर सकते हैं हर बार। ओके, या फिर हम एक काम और कर सकते हैं कि पुट ऑल द एलिमेंट इन अ सेट और मैप। ओके, इन अ सेट और मैप एंड देन चेक। ओके, ये बेसिकली फास्ट तरीका है। ओके, तो एक बार ट्राई रन करके देखते हैं इसको कि बैंड एरे में जितने भी एलिमेंट थे, ओके, मैंने उनको एक सेट में डाल दिया। मैक्सिमम सम अभी भी 30 है एंड n इक्वल टू में 10 है। ओके, अब हम सेट से कैसे चेक करते हैं कि फाइंड इन अनऑर्डर्ड सेट ऑटो IT आइटरेटर इक्वल टू में st डॉट फाइंड, जिस भी नंबर को आपको चेक करना है। अगर IT इक्वल इक्वल st डॉट एंड हो जाता है तो दैट एलिमेंट इज नॉट फाउंड। नम कैन बी टेकन एज इट इज नॉट फाउंड इन द बैंड एरे। ओके, बिकॉज सारे बैंड एरे के एलिमेंट्स हमने सेट में डाल दिए थे। एंड इफ IT इक्वल इक्वल नॉट इक्वल st डॉट एंड, तो इट इज फाउंड। ओके, नम कैन नॉट बी टेकन एज इट इज फाउंड इन बैंड एरे। ओके, तो ये इसका हम अप्रोच की एक सम वेरिएबल रखेंगे जो इनिशियली 0 होगा। नम हम 1 से स्टार्ट करेंगे, नम लेस देन इक्वल टू में n। बेसिकली ये कौन सी कंडीशन है कि हम 1 से लेके n तक ही सारे n 1 से लेके n तक के नंबर्स को ही ले सकते हैं। ओके, चेक इफ द नम इज बैंड और नॉट थ्रू सेट और मैप। ओके, इफ नम इज नॉट बैंड एंड सम अगर नम बैंड नहीं है और सम प्लस नम को करने से लेस देन इक्वल टू में मैक्स सम आ रहा है, तो सम को हम ले सकते हैं, वरना हम ब्रेक कर देंगे। ठीक है, एक बार इसका कोड करके देखते हैं। तो हमें पहले क्या चाहिए कि एक अनऑर्डर्ड सेट ऑफ इंट st फॉर इंट i इक्वल टू 0 से लेके i लेस देन b बैंड डॉट साइज
कॉमा आई प्लस प्लस एस टी डॉट आई एन एस सी आर टी इंसर्ट बी डबल एन ई टी बैंड ऑफ आई एंड अब एक क्या करेंगे हम इंट सम इक्वल टू 0 एंड एक कहाँ से हमारी रेंज होगी इंटू 1। ओके, ये हम किस लिए कर रहे हैं क्योंकि 1 से लेके n तक के एलिमेंट्स को ही हम ले सकते हैं। ओके, तो वाइल नम लेस देन इक्वल टू n if auto it equal to st dot find num if it equal st dot end. Basically this is the condition for if num is not found in the set or the band array. Okay, it equal st dot end if सम में हम अगर नम को जोड़ते हैं फिर भी अगर लेस देन इक्वल टू में मैक्स सम रहता है तो देन ओनली वी कैन टेक दिस। ओके, सारी कंडीशन फुलफिल हो रही है। ओके, तो सम इक्वल सम प्लस नम। ओके, एल्स यहाँ से ऑब्वियसली यहाँ पे क्या कंडीशन होगी, एल्स हम यहाँ से ब्रेक कर जाएंगे। ब्रेक क्यों? क्योंकि सम प्लस नम ओके ग्रेटर देन मैक्सम जा रहा होगा, और क्योंकि अगली बार नेक्स्ट टाइम मैं हमेशा एक सॉर्टेड वे में ही सारे एलिमेंट्स को देख रहा था, पहले 1 2 3 4 अप टू मैं सो ऑन। तो अगर मैं नम को ही नहीं ले सकता तो मैं नम से बड़े किसी भी एलिमेंट को नहीं ले सकता, क्योंकि वो डेफिनेटली अगर सम प्लस नम ग्रेटर देन मैक्सम हो रहा है तो सम प्लस नम और ग्रेटर देन नम भी मैक्सम से ही बड़ा होगा। ओके, तो यहाँ से हमने ब्रेक कर दिया। ओके, एल्स फिर हम क्या करेंगे, हम नम प्लस प्लस करेंगे। ओके, एक काउंट लेने के लिए कि हमने बेसिकली हमें यहाँ पे रिटर्न मैक्सिमम नंबर ऑफ, तो इंट काउंट इक्वल टू 0 कि एक काउंट कि हमने कितने नंबर अभी तक हमने ले लिए हैं, तो हम उसको करेंगे कि काउंट प्लस प्लस, और अब हम ये कर देंगे। ओके, तो हमें लास्ट में जब हमारा लूप टूटेगा तो हम रिटर्न काउंट करेंगे। ओके, सो रिटर्न काउंट। ओके, सारे टेस्ट केसेस पास हो रहे हैं एंड ओके, तो आप देखोगे कि बस ये मीडियम कैटेगरी का क्वेश्चन मार्क था, पर आप आपने क्या किया, आपने सारे जो भी बैंड एरे के एलिमेंट थे आपने एक सेट में डाला, आप सॉर्टेड लिस्ट में चले तो मैक्सिमाइज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स। ओके, 1 से लेके n तक आपने चेक किया कि वो बैंड है या नहीं है, और अगर उसको लेने से कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है, दैट इज लेस देन इक्वल टू मैक्सम, हमारा हमारा जो सम है लेस देन इक्वल टू मैक्सम है, तो उसको ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। लास्ट में हम आप रिटर्न काउंट कर दो। ओके, थैंक यू।